डुंडुआ बुजुर्ग के मुख्य मार्ग को हाईवे द्वारा क्रैश न दिए जाने के चलते विरोध प्रदर्शन शुरू। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं वैशाली। आप देख रहे हैं केपीपीएन न्यूज। गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के कई ग्राम पंचायत डुंडुआ बुजुर्ग के मुख्य मार्ग पर आने वाले कई गांवों को लिंक रोड को जाने वाले रोड हाईवे द्वारा क्रश न देने पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है, जिससे विरोध प्रदर्शन शुरू। अपनी मांगों को लेकर ग्रामीण हुए लामबंद। गांव से काफी दूर पर हाईवे रोड क्रश देने से ग्रामीणों को एवं स्कूल, कॉलेज एवं बैंकों को आने जाने वाले लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों की सरकार एवं जिलाधिकारी महोदय से मांग है कि जनहित में ग्रामीणों की आवाज सुनकर ग्रामीणों के हित में हाईवे जीटी रोड बाईपास क्रश बनवाने की कृपा करें, क्योंकि डुंडुआ बुजुर्ग में बैंकिंग सेवा एवं कॉलेज, स्कूल जाने वाले बालक बालिकाओं को आने जाने में दिक्कत एवं बैंकिंग सेवा के लिए सुनसान जगह से निकलने को लेकर दिक्कत व जोखिम उठाना पड़ रहा है। एवं किरात जिस जगह पर बनवाया गया है वह काफी सुनसान जगह होने के चलते खतरे की घंटी बजती रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए जनहित में फैसला लिया जाना चाहिए। ग्रामीणों द्वारा सरकार एवं सरकार में बैठे जिम्मेदारों को अवगत कराने के उपरांत सुनवाई नहीं किया जाना क्षेत्र के लिए हानिकारक साबित हो रहा है। कॉलेज जाने वाले बालक बालिकाओं को भी काफी दूर से जाना पड़ता है और ऐसी स्थिति में बालक बालिकाएं अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करती हैं। यही ग्रामीण की मांग है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए डुंडुआ बुजुर्ग से लिंक रोड पर हाईवे क्रश देने के लिए कोशिश की जानी चाहिए। दोस्तों नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। इस समय हम मौजूद हैं गुरसाहिगंज के पास में ही कई गांव लगते हैं, जिसमें मुख्य गांव है डुंडुआ बुजुर्ग। जो डुंडुआ बुजुर्ग है वहां पर ये जीटी रोड का बाईपास हाईवे निकाला गया है। उस हाईवे की वजह से इस डुंडुआ बुजुर्ग में सबसे पहले आम रास्ता ये है, जो मुख्य रास्ता है गुरसाहिगंज जाने के लिए, जो रेलवे स्टेशन का मेन रास्ता यही है। उसके अलावा बस स्टॉप जाने का भी रास्ता यही है, और इसके अलावा हॉस्पिटल जाने का, हॉस्पिटल के लिए भी लोगों के लिए यही रास्ता है। कोई भी समस्या, कोई भी हादसा, कोई भी बात होती है, उसके लिए आम लोगों को बहुत दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस गांव में कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें लोगों को इतनी परेशानी आ रही है। जैसे इस गांव से काफ़ी गांव और भी जुड़े हैं, दूर दूर के लोग जुड़े हों। उसकी वजह यह है जुड़ने की कि यहाँ पर डिग्री कॉलेज भी है, इंटर कॉलेज भी है, और सेंटर भी आते हैं बालक बालिकाओं के, और कई कॉलेज हैं। इस गांव में 5 कॉलेज हैं, और इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर ब्रांच है। तो इस ब्रांच के लिए लोग अपने खातेधारक आते हैं, महिलाएं भी आती हैं, गर्भवती भी आते हैं, बीमार भी आते हैं, मुश्किल हाल भी आते हैं। लोगों को इमरजेंसी होती थी। इससे पहले लोग किसी भी दिक्कत और परेशानी किए हुए डुंडुआ बुजुर्ग आसानी से आ जाते थे। आज वो आलम यहाँ का हो चुका है डुंडुआ बुजुर्ग का। यहाँ पर सभी जात, सभी वर्ग, सभी धर्म के लोग निवास करते हैं। आज ये आलम है कि किसी को बीमारी, दुखी हो, और गरीब इंसान है, गरीब बच्चा है या कोई भी है, तो उसके आने जाने के लिए कोई साधन नहीं है। वो अपना पेट किस हाल में पाल रहा है, किस हालत से गुजर रहा है, उसको ही पता है। लेकिन जब यहाँ उसके पास अब तो भाड़ा देना पड़ता है, भाड़े के साथ साथ में काफ़ी समय लगता है जो वो गुरसाहिगंज इलाज कराने के लिए पहुँचे। जब तक हो सकता है जल्द इलाज ना मिलने की वजह से कोई बच्चा या कोई भी इंसान अपनी दम भी तोड़ सकता है, जिसका खामियाजा इस गांव के लोगों को भी भरना पड़ सकता है, और इस गांव से जुड़े हुए अन्य गांव हैं उनको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और इसके साथ साथ में जो बच्चे यहाँ पर कॉलेज में पेपर देने आते हैं, बालक आते हैं, बालिकाएं आती हैं, और भी बहुत से लोग आते हैं, उनको भी पेपर में आने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत बड़ी समस्याएं होती हैं। जबकि 36 साल पुराना, ये कई साल पुराना 1985 से ये रोड यहाँ पर है। क्या वजह रही, क्या कारण रहा जिस रास्ते को यहाँ पर बंद किया गया, ये रास्ता रोका गया, जबकि ये गांव से कई गांव जुड़े हुए हैं। यहाँ पर लोगों को रास्ता देना असंभव नहीं था।
ये यहाँ पर रास्ता देना एक बहुत ही आसान था। जहाँ पर इतने कॉलेज लगते हों, जहाँ पर 6 कॉलेज लगते हैं, जहाँ पर मुख्य ब्रांच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लगता है, और जहाँ से जाने के लिए रास्ता हॉस्पिटल व रेलवे स्टेशन व बस स्टॉप के लिए, तो उसको यहाँ पर क्यों बंद किया गया है? क्या वजह इसकी रही है? जबकि इन लोगों ने कई जगहों पे एप्लीकेशन दी है, तहरीर दी है, इनके ऊपर कोई सुनवाई नहीं है। मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा ये रास्ता दिखाएं। ये गांव दिख रहा है, बैंक का ही कैश गाड़ी आती है, अगर उसके ही साथ कोई घटना होती है उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो यहाँ पर जो भी है, यहाँ की जनता से जानते हैं इन लोगों को क्या परेशानी है। इन लोगों ने बहुत जगह शिकायत की है और अपनी गुहार लगाई है न्याय के लिए, लेकिन इन लोगों को न्याय मिलता नहीं दिख रहा है। अब ये लोग न्याय के लिए बहुत ज़्यादा अपने आप में परेशान कि सरकार जनता के भलाई के लिए, क्राइम रोकने के लिए, मर्डर रोकने के लिए, 2 नंबर का काम रोकने के लिए ये सहूलियतें दे रही है, ये सहूलियतें दे रही है। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्यों है? जबकि यहाँ पे मुख्य ब्रांच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, लोग यहाँ से अपनी धनराशि निकालते हैं, कितना आदमी के पास रुपया है, कितना कैसे है, लेकिन वो धनराशि जो निकालते हैं क्या वजह है ये बताइए। यहाँ पर कोई भी हादसा हो सकता है, ये रोड पूरा घूम के उनको 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर आउट ऑफ रेंज में जाना होगा, जिससे ले जाने वाले या जमा करने वाले स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया की धनराशि शिकार हो सकते हैं और कोई भी घटना घट सकती है। क्या जमा की हुई धनराशि वो अपनी बैंक में सुरक्षित करने के लिए आ रहा है, यहाँ पर बीच रास्ते में कोई घटना होती है, आखिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? जमा करने के बाद कोई निकासी करके ले जाता है अपना रुपया, वो किस तरीके से ले जा रहा है, और यहाँ पे इस रास्ते की वजह से अगर उसकी साथ दुर्घटना हो जाती है, उसके साथ लूटपाट हो जाती है, उसके साथ 420 होती है, तो आखिर इस रुपये का जिम्मेदार कौन होगा? को देखकर लोगों के पास गए, कई उच्च आला अधिकारियों के पास गए, लेकिन अभी तक इनको कोई उम्मीद आस ना आई। आइए जानते हैं इनसे। चाचा, यहाँ पर क्या आपको समस्याएं आ रही हैं? समस्याएं साहब ये आ रही हैं कि हमारे गांव में निरी घटनाएं हो जाती हैं, निरी बीमारी की वजह से हमारे कई लोग ख़त्म हो गए। हम रास्ते ही नहीं ले जा पाते, हमारे 7:30 बजे के बाद गाड़ी ही बंद कर दी जाती हैं, कोई टिटरी वाला या कोई लेने वाला जाने वाला नहीं मेरे रहता है। गरीब जनता ज़्यादा है, 95% हमारे लोगों के किसी दिन न गाड़ी है न घोड़े हैं। इसलिए हम अपने गांव के समस्या के लिए आज इंडिया टीवी के ऊपर जो मैं मांग कर रहा हूं कि मुझे रास्ता दी जाए, आपके भले के लिए नहीं, मैं अपनी कमजोरी के लिए कर रहे हैं। जहाँ 5 रुपये लगते थे वहाँ 10 रुपये किराए के लगने लगे हैं। बीड़ी मजदूर हमारा इतना गरीब है जिसे 75 रुपये 80 रुपये कमा पाता है, जो अपने बच्चे भी नहीं संभाल के पाल सकता है। और इतने हमारे इन कॉलेज भी हैं, बच्चे हमारे पढ़ते हैं, बच्चे हमारे उनसे घटना हो जाएगी, अगर हमें रास्ता नहीं मिलेगी तो हम बहुत परेशान हैं। अपने गांव की तरफ से और अपनी आवाम की तरफ से हम सबसे मांग करते हैं, जिलाधिकारी महोदय से भी मांग करते हैं। मैंने भारत सरकार को भी लिख के भेजा है, उत्तर प्रदेश शासन को भी लिख के भेजा है, जो हमें वादा कर दिया था कि मैं तुमको रोड देंगे, और हम विधायिका जी के कहने से हमारे गांव ने कुछ नहीं किया और मेरे रास्ते को बंद कर दिया गया। हम इसलिए मैं मांग करता हूं पुनः विचार करके हमें रास्ता दे दिया जाए, जिससे मैं उनका आभारी रहूंगा। और नहीं इसके लिए हमको कोर्ट तक जाना पड़ेगा, मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, मैं अपनी रास्ता लेके रहेंगे। हमारे बुजुर्गों ने कैसे इस रास्ते को बनवाया, सन 1985 में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, तो माननीय खुर्शीद आलम ने इस रोड को बनवा के PWG का रोड घोषित करके PWG को रोड बनवा दिया, जो जामा मस्जिद तक जाता है। हम इसलिए पुनः विचार करके आपसे फिर निवेदन करता हूँ जिलाधिकारी महोदय से कि मुझे ये रास्ता दे दी जाए, जिससे हमारे गरीब बच्चे जीवित रह सकें, जिन्हें उनकी कमजोरियाँ उनकी आपके लिए दुआएं देती रहे। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। से मुख्य वजह ये भी लगी है कि दिन मुदने के बाद में कोई भी यहाँ पे अपना वाहन ले जाने के लिए, यानी रात का साधन ख़त्म हो चुका है। कोई भी आदमी को दुख मुसीबत खड़ी होती है, वो कैसे अपने इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए यहाँ से जा सकेगा, जिसकी वजह से
कई लोगों की जानें भी खतरे में जा सकती हैं, क्योंकि जब मौके पे आपको इलाज नहीं मिलेगा, तो मौके पे ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, उसका खामियाजा उसका कौन भुगतेगा, आखिर उसका जिम्मेदार कौन होगा। वजह ये है, ये बताइए, ये सीधा रास्ता 1 किलोमीटर की दूरी की बजाय 5 किलोमीटर इनको दूर दूर भटकना पड़ रहा है, और आज इनके यहाँ पर कोई परेशानी, कोई समस्या आ रही है, और उसके साथ साथ कोई भी दुर्घटना हो जाती है या लूटपाट हो जाती है या किसी का मर्डर हो जाता है, तो ये लोग अपने गांव के आगे कहीं पर घूम के ये नहीं देख पाएंगे कहाँ पे क्या होता है। आज ये आलम है, यहाँ पर दूर दूर तक कोई मकान नहीं है, दूर दूर का कोई रास्ता नहीं है। तो यहाँ पर रोड ना खुलने की वजह से अगर ये रोड का साधन सीधा सीधा हो जाता है, तो यहाँ पर क्राइम पे बहुत ही ज़्यादा लगाम लगेगी और क्राइम से बहुत ज़्यादा इस गांव को राहत मिलेगी। 7 बजे के बाद यहाँ पर आवागमन बंद हो जाता है, वाहन बंद हो जाते हैं। तो बताइए, जब जो रास्ता 24 घंटे चलने वाला हो, वहाँ 7 बजे के बाद आवागमन बंद हो जाए, तो आखिर वहाँ पर भयानक लोगों के अंदर खौफ तारी है, और जिससे लोगों के अंदर डर महसूस है अपने और अपने बच्चों के लिए, और महिलाएं सुरक्षित नहीं नजर आ रही हैं। यहाँ पर अगर यही आलम रहा तो महिलाओं के साथ भी बहुत दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि ये पिछड़ा हुआ इलाका जो है 5 किलोमीटर रेंज इनको पड़ती है, जिसमें सब पिछड़ा इलाका मिलता है, जंगल मिलता है, जहाँ पर कोई रास्ता नहीं है। और यहाँ पर अगर कोई भी, जब तक आप पुलिस को फ़ोन करेंगे, कोई भी अपनी शिकायत करेंगे, जब तक वहाँ से यहाँ तक कोई आएगा घूमकर, जब तक यहाँ पर हादसे का शिकार हो जाएगा। KPN देश की आवाज़, अल्लाह रखा के साथ।